स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज होने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। है धर्म का, है धर्म का, है धर्म का। प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। पार्वती पते बच्चों जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले तो आज हमारे सेंटर पर 3 महान मूर्तियां पधारी हैं जो विश्व भर के अंदर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो एक बार स्वामी जी के लिए एक बार आदेश करके सभी जय जोरदार ताली बजाइए। और आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। और आज हमारा सेंटर जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर एनजीओ व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की जो शाखा है, आज यहाँ पर महाराज जी ने अपने चरण डालकर इससे भी पावन पवित्र बना दिया है। क्योंकि हिमालय की गोद से चलकर वो सीधा दिल्ली हमारे नरला इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं, जहाँ जिस जमीन पर महाभारत के काल में श्री कृष्ण भगवान ने विश्राम किया। आज वहाँ पर महाराज जी के जन्म रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम इनको बार बार नमन करते हैं। आदेश आदेश। और मैं कहूँगा संगीता जी, महाराज जी का आप जो है पटका बनाकर सत्कार करें। बच्चों जोरदार ताली बजाएं। जी का स्वागत सत्कार हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी ने किया। और अब हमारे बीच में आसाम गुवाहाटी से आए हुए और जो माता कामाख्या देवी आश्रम से पधारे हैं महंत चंद्रशेखरानंद जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए सबसे पहले। और माता जी के चरणों से आए हुए, अगर उनके चरणों की धूल यहाँ पर पड़ी है तो समझ लीजिए कि माता कामाख्या ने अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे दिया। पार्वती तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं महाराज जी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से और पटका भेंट कर स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। महाराज जी, माँ जगत जननी राज राजेश्वरी माँ कामरूप कामाख्या से हमारी मनोकामना है, प्रार्थना है कि ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो चल रहे हैं हम क्या आपकी संगीता जी और बहुत सारा आशीर्वाद। हमारी शुभकामना यही है का कि ये संस्था पूरे राष्ट्र में विश्व में अपने स्तर पर चारों कोनों 200 दिशाओं से मान से सम्मान से सुख से समृद्धि से यश से बल बुद्धि विद्या वैभव स्वास्थ्य से श्री से सभी दिशाओं से गतिमान रहे और अग्रसर रहे और विश्व कल्याण के लिए अनुग्रहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे बीच में दिल्ली प्रांत विश्व संवाद केंद्र प्रभारी आरएसएस के दिल्ली आरएसएस के प्रांत दिल्ली प्रांत के पूर्व विश्व संवाद केंद्र प्रभारी हैं भाई एन.के. मिश्रा जी, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। दिल की गहराइयों से भाई का स्वागत है। और मैं कहूँगा भाई राहुल जी, आप पट्टा पहना कर भाई का स्वागत करें।
हमारे स्वामी सर्वेशानंद जी सरस्वती से जानते हैं कि वो संस्था पर आए, क्या कुछ देखा है और क्या कुछ उनकी तरफ से संस्था के लिए आशीर्वाद है। खूब नमो नारायण। हम महामंडलेश्वर संत सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज, हिमाचल प्रदेश, शिमला से आज हम यहाँ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन पर पधारे। यहाँ की माननीय संगीता जी सरस्वती जी महाराज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन संगीता राजकुमारी योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए। आज हमने यहाँ देखा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और अपना ये कंप्यूटर की ओर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कढ़ाई बुनाई और राशन वितरित कर रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं बच्चों को। ये संगठन बहुत अच्छा संगठन है और आज हम यहाँ आए तो संगठन में आने के बाद पता लगा कि ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राजकुमारी योगी जी अपना के पास नरेला में वहाँ से आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में देखा कोई दुष्ट आत्मा ने आग लगाई और आग लगाने के कारण उससे वृक्षों में आग जा पहुंची और जिन्होंने हमारी संगीता जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पौधा वृक्ष की रक्षा की है और आज आप हमको अपने दोनों है ना को फूले फले और जीवन में बहुत आगे तरक्की करे ये संगठन। जय हो। क्या कुछ जय हो। क्या कुछ जो देखा आपने, क्या कुछ कर रही है संस्था? मैं महंत स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज कामाख्या पीठ दरबार गुवाहाटी असम से हूँ और आपके ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ये दिल्ली नरेला आए हुए हैं और यहाँ पर सभी संत समागम हुआ तो यहाँ पर आने पर पता चला कि ये संस्था छोटे छोटे बच्चों को, गरीब असहायों को लेकर के उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी कार्य कर रही है। उनको चारों दिशाओं से गति देने के लिए ऐसा लग रहा है कि आचार विचार व्यवहार संस्कार से, शिक्षा दीक्षा से, सभी रूपों में, सभी क्षेत्रों में, उनके खान पीन से, रहन सहन से, वस्त्रों से, सभी तरीके से वो बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। और हम मनोकामना हमारी यही है और लोगों से भी, समाज के सभी समस्त रूपों से, सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि संस्था को अधिक से अधिक लोग सहयोग करें और समझती जिस तरह से संस्था है ये हमारा भविष्य है कि राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य रही है और समस्त परिवार के लिए अच्छा कार्य कर रही है। संत जनों के साथ आ रहे थे नरेला के लिए तो संगठन में जैसे ही आए तो रास्ते से पता चला कि वहाँ से रास्ते में हमने जो देखा अपने आँखों देखी, वहाँ पे अपने संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगीता योगी जी, उन्होंने किसी को देखा कि किसी वजह से आग लगाई जा रही थी और उन लोगों ने जंगल में आग लगा दिया। पार्किंग की स्थितियाँ बहुत तेज़ी से आग पकड़ ली और वहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं था, ना तो सब देखते हुए चले जा रहे थे। लेकिन संस्था अध्यक्षा ने क्या किया महोदय ने, उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और वहाँ पर व्यवस्था के रूप में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया और आग को शांत कराया। जबकि आज के दौर में देखा जाता है कि लोग पेड़ की कटाई किस तरह से कर रहे हैं, वृक्ष नष्ट होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की समस्याएं लोगों में चारों कोनों से 200 दिशाओं से घिर पा रही है समस्याओं से, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही है। ये संस्था के अध्यक्षा ने इस तरह का गौरवशाली कार्य किया, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से कार्य कर रहे हैं सिर्फ मानव जात के लिए ही नहीं, वो प्रकृति के रूप में भी सामंजस्य को बहुत अच्छे से लेकर के चल पा रहे हैं। और हम सभी संतों का ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद, हमेशा कल्याणकारी, शुभकारी और वैभवशाली रहे यह संस्था और लोगों के लिए कल्याणकारी। परिचित है। मैं न्यूटन मिश्रा, संघ का एक स्वयंसेवक, पूर्व में विश्व संवाद केंद्र दिल्ली प्रांत का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद अलग अलग प्रकल्पों में, संघ के अलग अलग अनुवांशिक संगठनों के अलग अलग प्रकल्पों में मैं कार्यरत रहा। पेशे से मैं पत्रकार रहा, बड़े मीडिया संस्थानों में, कॉर्पोरेट घरानों में। उसके बाद मैं पुनः समाज सेवा में और धर्म की सेवा में
अग्रसर हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। उसी क्रम में आज मुझे दिल्ली के नरेला में प्रवास का मौका मिला, तो उस प्रवास के मार्गदर्शक मेरे महामंडलेश्वर जी, राजगुरु मठ के महामंडलेश्वर जी स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में नरेला आना हुआ। नरेला में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, जो एक एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था है, उसके कार्यालय आना हुआ, उसके प्रशिक्षण शिविर आना हुआ। हमने आया तो देखा कि यहाँ पे कंप्यूटरकृत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं समाज में, उनको शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि सबको शिक्षा मिले, यही हमारा पहला कर्तव्य है मानवता के नाते। उसमें हमने आगे देखा कि यहाँ पे महिलाओं, छोटी बच्चियों, बड़ी बच्चियों को भी उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। जिन बच्चियों में खेल कूद की प्रवृत्ति है या उसमें आगे जाने की प्रवृत्ति है, मैंने बहुत सारे फोटो और प्रदर्शनियाँ भी देखे उसमें, तो उनको वहाँ पे भी आगे भेजा जा रहा है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में मेडल ले रखी हैं और स्लोगन दे रखा है, हम नहीं किसी से कम। सारे हमने हस्तकला से निर्मित इन्हीं बच्चियों और औरतों द्वारा बनाए हुए मैंने बहुत सारी वस्तुएं देखी। उसमें से यहाँ पे गणपति जी भी हैं। इसी क्रम में मुझे मालूम चला कि इस संस्था की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार योगी जी, और इस संस्था के जो संरक्षक या सर्वेसर्वा कह लें योगी जी, इन दोनों लोगों का आगमन में थोड़ा सा देरी हुआ था। तो मालूम चला कि ये आगमन देरी क्यों हुआ, तो देरी इस कारण से हुआ था कि इधर नरेला टिकरी बॉर्डर के पास सड़क के किनारे पार्क होते हैं और पेड़ पौधे लगे होते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी समय समय पर जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार की जो बॉडी है, वो उनकी छटाई कटाई करते रहती है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही भी एक तरह से मानी जा सकती है, कहा जा सकता है, या उसमें किसी शरारती तत्व या कहें कि कोई मस्ती में या जैसे भी जो भी उस व्यक्ति के मन में जो भी सुझाव हो, उसने आग लगा दी। कर्मचारी भी हो सकता है अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो उस आग को जलता देख और उन आग की लपटों से उन पेड़ पौधों की टहनियाँ और पत्तियों को जलता देख इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके सर्वेसर्वा अपनी संस्कृति को मत भूलिए। हम ये नहीं कहते कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा है, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन अपने अपनी संस्कृति को कोई ना भूले। जितना सनातन संस्कृति देने वाली है, उतना शायद कोई देने वाला हो। और जिस तरह से महाराज जी ने कहा है कि आज आते उन्होंने जो देखा कि इस संस्था के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने रास्ते में पेड़ों में जो लगती हुई आग को देखा और देख कर उसको बुझवाने के लिए जो वहाँ खड़े हो गए, और बाकी लोग सब वहाँ से निकल के तमाशा देखकर जा रहे थे। लेकिन ये संस्था यही कार्य करती है कि पेड़ भी लगाती है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आज वायु प्रदूषण है, सर्दी के इस मौसम में वायु प्रदूषण है, और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो रोक भी लगी हुई थी कि कहीं पर भी कोई धुआं नहीं करेगा और कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन के कार्य नहीं होंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन के कार्य तो खोल दिए गए, लेकिन धुआं करने की किसी को परमिशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, जितना भी हो सके आप कहीं पर भी कोई पेड़ जलता है तो उसे जरूर बचाएं, और उसके साथ साथ एक नहीं 10 पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण बचे और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो ये ना कहे कि आप क्या छोड़ कर गए थे, हमारी सांसें बंद होने लगी है। तो आप कृपया करके इतना जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी संस्था पर जो 3 महान मूर्तियाँ पहुँची, हम उनका सहे दिल से धन्यवाद करते हैं
कि हमारी संस्था पर उनके चरण धूलि पड़ी और उन्होंने हमारी संस्था को और हमारी संस्था के बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हमारी संस्था आगे बढ़े, सहयोग के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद और साधुवाद किया। उसके हम आभारी हैं और हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। उन्होंने पर्यावरण में जो आग लगाई गई उसके बारे में जो जानकारी दी गई, अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और PCR को बुलाया और उस आग को बुझाने की कोशिश करी ताकि जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो उस धुएं में, उस आग में जलकर नष्ट ना हो। तो पर्यावरण को बचाइए और पौधे लगाइए।